सैनिक सभा हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, पुलिस महानिदेशक महोदय, हमारे वीर जवानों की तरफ से मैं त्रिशल प्रसाद यादव संतोपी आवापल्ली हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा डीआरजी कमांडर अनंत। इसी क्रम में कोबरा कमांडर कमलेश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पुलिस अधीक्षक बीजापुर, सचिव आईजी सुंदराज सर और बाकी वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ मौजूद हुए हैं। सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये गलगम कैंप 25 फरवरी 2021 को स्थापित हुआ था सर, और उसके बाद लगातार इस कैंप का उपयोग नक्सल विरोधी अभियानों के साथ साथ विकासात्मक कार्यों में हो रहा है सर। इस कैंप से लगा हुआ सर हमारा तेलंगाना राज्य का सीमा है सर, और इस कैंप के स्थापित होने के बाद ही यहाँ सड़क, पुल, पुलिया, रोड, नल जल योजना, बिजली और टावर जैसे आधारभूत सुविधाएं गांवों तक पहुंच रही सर। इस कैंप के माध्यम से सर यहाँ के आसपास के गलगम, इट्टागुड़ा, इसके अलावा भूसापुर, टेकमेटला जैसे कई गांव लाभान्वित हो रहे हैं सर। इस कैंप का इस्तेमाल अभी हम रोड निर्माण में भी कर रहे हैं सर, और अभी पुजारी काकेर से बीजापुर के लिए बस भी प्रशासन के द्वारा संचालित की जा रही है सर। मैं ये बताना चाहूंगा सर कि इस कैंप का इस्तेमाल फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस के रूप में कई नक्सल विरोधी अभियानों में हुआ है, और हाल में ही जो हुए करेकट्टालू अभियान जो कि 21 दिनों तक चला था सर, इसमें गलगम कैंप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था सर, और यहाँ एक बेस कैंप स्थापित करते हुए जवानों को इंडक्शन और डिडक्शन का कार्य किया गया था सर। मैं आगे के सम्मान के लिए डीआरजी कमांडर बुद्रो को मकसद से आज यहाँ पधारे हैं। साथ ही ये भी आप लोगों को मैं फोर्स की तरफ से भी सर आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि इस इलाके में वाकई कठिन ऑपरेशन और कठिन जीवन के साथ साथ इनका आसपास में जो ग्रामीणों से जो रिश्ता है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। मैंने कई कैंप्स में देखा है, वॉलीबॉल खेलने के लिए यूथ को इन्वॉल्व करते हैं, गांव में जाते हैं, गांव में लोगों से दोस्ती करते हैं, उनका इलाज भी करते हैं। बहुत सारी कैंप में जो बीमार लोग, गांव के लोग आते हैं, उनका उपचार भी सीआरपीएफ के जो डॉक्टर्स हैं वो लोग करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग, हमारी उपस्थिति ही इस क्षेत्र में ऐसी है कि जहां सुरक्षा आएगी वहां वही विकास भी होगा, और यहाँ की जनता पूरी तरह से शासन और प्रशासन से जुड़ेगी। सभी लोगों के दिमाग में स्पष्ट है, सिविक एक्शन जैसा बता रहे थे सीआरपीएफ के लोग, उसके जरिए ये गांव में जा करके जन सामान्य से अपना रिश्ता स्थापित करते हैं। मैं आप सभी को भी वापस फिर से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जहाँ पर आप जाते हैं, गश्त में भी जाते हैं, गांव वालों को अपने साथ जोड़ना ही हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य है। विनाशाय च दुष्कृताम हमारी टोपी में लिखा है, वो बाद की बात है, वो रास्ते में आता है इसलिए वो ऐसा करना पड़ता है, लेकिन मूल मकसद हमारा परित्राणाय साधु नाम है। जो भी सज्जन लोग हैं, जो लॉ अबाइडिंग लोग हैं, उनकी रक्षा करना हमारा काम है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ का विकास, यहाँ के लोगों की रोजी रोटी, इसको आप जितना कामयाब करेंगे, राज्य जितना अधिक उनके करीब पहुँचेगा, उतना आपको उनका सहयोग प्राप्त होगा और उतना ही आप विजयी होंगे। मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच कैंप की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज गलगम की पावन भूमि में इस सुरक्षा कैंप में
लोगों के बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रमुख सचिव श्री अमिताभ जैन जी, हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुण देव गौतम जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, आईजी पी सुंदर राज जी, यहाँ के कलेक्टर एसपी रवि मित्तल जी, कश्यप जी और हमारे सभी ऑफिसर, सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और भी हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के सभी जवान, भाई और बहनों और मित्रों, मैं आप सबका सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबको विदित ही होगा कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 31 मई तक चलने वाला है और 3 चरणों में ये चल रहा है। अभी ये तीसरा चरण है। हम लोगों को सरकार में आए हुए 1.5 साल हुए हैं और 1.5 साल में हम लोगों ने एक अच्छा शासन देने का प्रयास किया है और इस सुशासन के त्योहार से हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जनता के बीच में जाकर फीडबैक लेने का प्रयास कर रहे हैं और अभी जो आप लोगों ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में जो कर्रेगोड़ा की पहाड़ी है उसमें जो सबसे बड़ा अभी तक का और सफल नक्सली ऑपरेशन किया और जिस साहस और शौर्य के साथ आप लोगों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो आज हम आप लोगों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को धन्यवाद देने आए हैं, आप लोगों का अभिनंदन करने आए हैं और हम आप लोगों के अदम्य साहस को नमन करते हैं, आप लोगों के शौर्य को नमन करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अभी तक के सबसे ये बड़ा ऑपरेशन और कठिन ऑपरेशन, मैं रोज डीजीपी साहब को पूछता रहता था कि हमारे जवान कहीं डिमोरलाइज तो नहीं हो रहे हैं, कहीं उनका मनोबल तो नहीं गिर रहा है। जिस तरह से आप बताते थे, अभी तो आप सब लोगों ने बताया है, जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन में आप सब लोग शामिल रहे हैं और आप लोगों ने बताई है पूरा जो 21 दिनों का जो ऑपरेशन चला है उसका। लेकिन सुनते थे कि ऊंची पहाड़ी है, 60 किलोमीटर का लंबा और 5-6 किलोमीटर चौड़ा और ऊपर में मतलब इस तरह का पेड़ है कि वो छाया भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है और ऐसे में आप सब लोग एक दिन भी मनोबल गिराए इस ऑपरेशन को सफल किए और वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, ये सब हेलीकॉप्टर से करना पड़ा और 44 डिग्री गर्मी में आप सब लोगों ने इस ऑपरेशन को सफल किया और 31 नक्सलियों को आप लोगों ने मार गिराया। मैं पुनः आप लोगों के अदम्य साहस को नमन करता हूं, आप लोगों के शौर्य का मैं तारीफ करता हूं। और जहां तक ये सुरक्षा कैंप को हम तो सुविधा कैंप बोलते हैं, कहे कि जहां भी सुरक्षा कैंप खुलता है तो वहां पर सरकार की सारी सुविधाएं पहुंचनी शुरू हो जाती हैं। इसके पहले हम लोग दंतेवाड़ा जिला के एक कैंप में मुलेर में अभी हम लोग थे और वहां पर भ्रमण भी किए पूरे गांव का। और मुलेर हम लोग जब सरकार में आए तो वो पहला सुरक्षा कैंप खुला वहां पर मुलेर में, सबसे पहले खुलने वाला वो कैंप था
आज कैंप खुलने से वहाँ बहुत खुशहाली आई है। एक तो वो पंचायत नया बना है, उसके पहले पहाड़ के उधर उनका पंचायत का मुख्यालय होता था। राशन लेने के लिए उनको 25 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। अब हम लोग सरकार में आए, सुरक्षा कैंप खुला तो नई पंचायत का गठन हुआ। अब उनको वहीं पर राशन दुकान उनका खुल गया। आज भी हम राशन दुकान गए थे और वहाँ गांव की महिलाएं माताएं राशन ले रही थी। आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ हो गया, स्कूल हो गया। वहाँ बिजली, मतलब एक सपना था बिजली, अब बिजली भी वहाँ पहुँच गई है और कई मोहल्लों में चालू हो गया है। कुछ मोहल्ले में इसी महीने में चालू होने वाला है। मोबाइल का टावर, कोई सोच नहीं सकता चारों तरफ पहाड़ी और वहाँ पर मोबाइल का टावर काम करे, लेकिन वहाँ मोबाइल का टावर भी अच्छा काम कर रहा है। तो ये सब संभव हो पा रहा है सुरक्षा कैंप खुलने से। आप लोगों के बदौलत हम लोग जनता को सुविधा पहुंचा पा रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों का संकल्प है कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक पूरे भारतवर्ष से इस नक्सलवाद को समूल नष्ट करना है। और आज छत्तीसगढ़ में ही ज्यादा नक्सलवाद है, बाकी के राज्यों में थोड़े हैं। और एक बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ के सामने है, लेकिन आप सब लोग उस चुनौती को बखूबी निभा रहे हैं। और जिस तरह से आप लोगों ने 1.5 साल में नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ी है, हम लोग को पूरा विश्वास है कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। और 1.5 साल में हमको भी मुख्यमंत्री के नाते ये तो लग गया है, जिस तरह से हम लोग बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया, उसमें 1,65,000 लोग 18 साल से लेकर 35 साल के बीच के युवा लोग अपना पंजीयन कराए, खेलकूद में भाग भी लिए। और उसमें जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, जिनका मतलब कोई किसी का पैर मतलब आईडी ब्लास्ट से चला गया, किसी की आंखें चली गई, ऐसे लोग भी उसमें शामिल हुए और बड़ा सफल वो प्रोग्राम रहा। उसके बाद बस्तर पंडुम का भी आयोजन किया, जिसमें भी 47,000 लोग मतलब भाग लिए। तो ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बात का प्रमाण है कि अभी क्षेत्र के लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। इस बात का एक प्रमाण है और आगे ये सब हम लोग करते रहेंगे। ओलंपिक का भी आयोजन करते रहेंगे और पंडुम का भी आयोजन करते रहेंगे। और विकास भी, उसके लिए भी नियत नीलानार योजना शुरू की, आप सबको मालूम है। गोंडी भाषा में नियत नीलानार, उसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। और इसके माध्यम से भी लगातार सुरक्षा कैंप खुलते जा रहे हैं। और पहले तो सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में काम करना था, अब तो उसको हमारे गृह मंत्री जी 10 किलोमीटर कर दिए हैं। तो और तेजी से, और जैसे मैंने कहा कि हम सुरक्षा कैंप को सुविधा कैंप बोलते हैं, कहे कि सुरक्षा कैंप खोलने के बाद ही हम लोग सरकार की योजनाओं को वहां तक पहुंचा पा रहे हैं। आज करीब 16-17 विभाग की योजना और 50 से भी ऊपर व्यक्तिमूलक जो योजना है, वो सबको हम लोग जनता तक इस क्षेत्र में पहुंचा पा रहे हैं। सब आप लोगों के बदौलत हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी है। मैं अंत में फिर से आप लोगों के अदम्य साहस और को नमन करता हूं और आप लोग इसी तरह से लगे रहिए। और जो समस्याओं के तरफ आप लोगों ने इंगित किया है और मुख्य रूप से आज चुनौती के रूप में जो आईडी जो है वही चुनौती के रूप में है, उसके लिए निश्चित रूप से हम लोग की चर्चा हो रही है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और सरकार आपके साथ है। वो केंद्र सरकार चाहे प्रदेश सरकार, जो भी आप लोगों की आवश्यकताएं होंगी, जो भी सुख सुविधाएं होंगी, उसको पहुंचाने का काम हम सब लोग करेंगे। और आप सब लोग इसी तरह से मनोबल बना के रखिए। एक बहुत पुण्य का काम होगा। ये पूरा आदिवासी अंचल है, आप लोग जाते होंगे उनके बीच में तो देखते होंगे
छल कपट झूठ फरेब से दूर आदिवासी समाज के लोग, अब उनका सेवा करना, उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ना, इससे और मैं समझता हूं कि कोई बड़ा पुण्य का काम हो नहीं सकता। तो इस सब काम में आप सब लोग जुटे हैं, अभियान में आप सब लोग सफल हों और हम लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प को पूरा कर पाए। पूरी टीम भावना से हम लोगों को, चाहे हम लोग सरकार के लोग हैं, चाहे आप जवान लोग हैं, सब मिल के काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके इस उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन के लिए मैं सभी की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सर, हम जो 26 मार्च 2026 का जो हमें संकल्प उपहार प्राप्त करते हुए हमारे कोबरा के कमांडो उसको सुदीप उसको इसी के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री के हाथों गलगम कैंप के लिए एक छोटा सा उपहार प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। जिनको आपके हाथों से कम से कम राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री आवास के सर्टिफिकेट्स देना चाहिए सर। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके आ जाए। हेमला चिनक्का, गौरी इरपा, इनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की तरफ से नवीन राशन कार्ड प्रदान किया जा रहा है। राधा कर्ती, नागेश ग्राम नटपल्ली, लक्ष्मी पोडियम नटपल्ली, हेमला चिनक्का गलगम। हेमला चिनक्का, गौरी, इसके बाद आयुष्मान कार्ड के लिए आमंत्रित है 5 लाख की व्यवस्था है ना, इलाज के लिए। सर एक बार इस साइड देख लेंगे क्या? बीमारी के बाद भगवान का व्यवस्था है, देना भी पड़े। चंद्री पोडियम, पोडियम शंकर, क्या है, क्या करता है? स्वीकृत पत्र। इस क्रम में सबसे पहले सत्यवती गटपल्ली, समझ गई है क्या बोल रहा हूँ? रामबाई, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत गृह प्रवेश संकेत बन गया, बढ़िया अच्छा बना है, पूरा हो गया। इसी क्रम में सम्मी दुर्गम, बन गया है, बढ़िया मकान भाई आप लोग। वेरी मड़वी, अच्छा हो गया। है बन गया मकान।
चंद्रकला नोल्ली, कला बन गया आपका मकान ना।